देश का हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे, वो इन गलियों में प्रवेश करे और किसी राज्य पर राज्य करे। तो 2023 जो है विधानसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चुनावी साल था। 6 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का शिखर पाया, सत्ता में लौटी। 2 राज्य मिले दक्षिण के कांग्रेस पार्टी को और एक पूर्वोत्तर के राज्य में ZPM की सरकार बनी। तो चुनावी साल में किस पार्टी को क्या मिला, आइए देखते हैं। साल 2023 में सबसे पहले चुनाव हुए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में। बीजेपी ने यहां पूरा दमखम लगाया। कुल 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर कांग्रेस यहां सत्ता में लौटी, जबकि बीजेपी को मिली महज 65 सीटें। जेडीएस को 19 तो अन्य के खाते में 4 सीटें आई। कर्नाटक चुनाव में करप्शन से लेकर बजरंग बली जैसे मुद्दों की गूंज रही। मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नवंबर को कुल 40 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें ZPM जोरम पीपुल्स पार्टी को 27, मिजो नेशनल फ्रंट MNF को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पार्टी को राज्य में इतनी विराट जीत इससे पहले कभी नहीं मिली। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को 66 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका मिली। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी के भी एक विधायक चुने गए, लेकिन सपा, बसपा, AIMIM और आप जैसी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना, मोदी का चेहरा, शाह की रणनीति ने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इधर छत्तीसगढ़ में देश में सबसे मजबूत स्थिति में चल रही कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2018 में 68 सीटें लाने वाली कांग्रेस 2023 में 35 सीटों पर सिमट गई। 1 सीट पाली तानाखार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भूपेश सरकार के भरोसे वर्सेस बीजेपी की मोदी की गारंटी के बीच चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने मोदी की गारंटी पर बम्पर मोहर लगाई। इसके अलावा बीजेपी की मेहतारी बंधन योजना और बकाया बोनस का दांव कांग्रेस के वायदों पर भारी पड़ा। देश के बड़े हिंदी भाषी राज्यों में शामिल राजस्थान विधानसभा के लिए 2023 के चुनाव में कुल 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई। राजस्थान की जनता ने पिछले 6 बार के अल्टरनेट सरकार के ट्रेंड को जारी रखते हुए बीजेपी को सत्तासीन होने का जनादेश दिया। नतीजों में बीजेपी ने 115 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीटें गयी। तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट पड़े। नतीजों में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत प्राप्त किया। 10 सालों से सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्र समिति BRS को 39, बीजेपी को 8 और ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 विधायक चुने गए। कुल मिलाकर 2023 के चुनाव में 7 राज्यों में से 3 बीजेपी के खाते में गए, 2 पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई और 1 राज्य में ZPM की सरकार बनी।